अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी चना बिरयानी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हर किसी के अपना स्टाइल होता है बिरयानी बनाने का, हर कोई अपने तरीके से बिरयानी बनाता है। तो मेरी बेटी को बिरयानी बेतहाशा पसंद है, जिसके लिए मैं जो भी चीज़ बना लूँ तो उसका यही होता है कि मुझे बिरयानी बना कर दी जाए। तो आज फिर मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए मैं चना बिरयानी बना दूँ। तो ये देखें, अब मैं बिरयानी को स्टार्ट करने लगी हूँ। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो है मैं कढ़ाई के अंदर ले लूँगी ऑयल। ऑयल यहाँ पर मैं लूँगी तकरीबन 1 कप के करीब, और जैसे ही मेरा ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। तो प्याज यहाँ पर जो है मैं लूँगी तकरीबन है 2 लार्ज साइज़ के। तो 2 लार्ज साइज़ के प्याज मैंने इसलिए लिए हैं कि कुछ प्याज जो है वो मसाला बनाने के लिए काम आएंगे, और कुछ प्याज जो है जब मैं बिरयानी की लेयरिंग करूँगी तो उस दौरान जब हम इसकी लेयर करेंगे तो उस टाइम पर काम आएंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्याज अच्छे लगते हैं बिरयानी की लेयरिंग में, तो इसलिए मैं ज़्यादा प्याज जो है वो ऐड कर रही हूँ। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक प्याज़ों की मिकदार को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर ये फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं और इनका जो ऑलमोस्ट कलर है वो चेंज हो गया है। यहाँ पर मैं जो प्याज है उनको गोल्डन कर लूँगी, सुनहरा कर लूँगी, बहुत ज़्यादा डार्क मैं नहीं करूँगी। तो ये देखें, इस पॉइंट पर आकर मैं जो है इसमें से हाफ़ प्याज जो है वो रिमूव कर लूँगी और उनको एक साइड पे रख दूँगी। लास्ट में जब हम लोग इसकी लेयरिंग करेंगे तब वो उसमें काम आएंगे। तो ये देखें, एहतियात के साथ जो कुछ प्याज हैं उनको निकाल लें, फ्लेम को लो कर दें ताकि जो बाकी के प्याज हैं वो जल ना जाएं। तो बाकी के जो प्याज रह गए हैं उसके अंदर मैं ऐड करूँगी, मेरे पास हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, उनको मैंने रफली सा कट करके इसमें ऐड कर लिया है। तो अब यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले टमाटरों को प्याज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसको तब तक कुक करूँगी जब तक कि जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ़्ट नहीं हो जाते और जो इनका मसाला है वो अच्छे से यकजान नहीं हो जाता। यहाँ पर मैं इसको कवर करके पकाऊँगी, टमाटरों का जो अपना पानी रिमूव होगा उसी में ही ये सॉफ़्ट होंगे और इनका जो अच्छा सा मसाला है वो बनकर रेडी होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर अब मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, जो मैंने कि 10 से 15 सब्ज़ मिर्चें ले ली थी, वो इसमें मैंने पेस्ट बनाकर ऐड कर लिया है, और इसके साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। इन दोनों पेस्टों को ऐड कर लेने के बाद मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, इनकी पकाई कर लूँगी, ताकि जो ये मटेरियल है ये अच्छे से कुक हो जाए और जो मेरा मसाला है वो बहुत ही खुशबूदार बने। तो जो है इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करने का मकसद ये है कि इससे जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का आता है और चावल बहुत अच्छे बनते हैं। तो इनकी भुनाई के बाद इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून के करीब ऐड कर लूँगी मिक्स गरम मसाला है मेरे पास। मैं बहुत ज़्यादा गरम मसाला ऐड नहीं करी क्योंकि मेरी बेटी को पसंद नहीं है। नमक मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून फ़िलहाल ऐड किया है, हस्बे ज़रूरत आप कर सकते हैं, और कुटी हुई सुरख मिर्च भी हाफ़ टी स्पून ऐड की है। सूखा धनिया पाउडर भी मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड किया, और इसमें जो ज़्यादा मसाले हैं वो मैं ऐड नहीं करूँगी। इन सब चीज़ों को ऐड कर लेने के बाद इसको मैं कुक कर लूँगी, 4 से 5 मिनट हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, और उसके बाद इसके अंदर मैंने 1 पैकेट के करीब बिरयानी मसाला ऐड किया है। नमक डालने का मकसद और बाकी तमाम मसाले कम डालने का मकसद ये था कि क्योंकि इसके अंदर भी जो है स्पाइसेस बहुत सारे मौजूद होते हैं, इसलिए मैंने उनकी क्वांटिटी जो है वो पहले से कम रखी थी। मसाले की हम अच्छी से भुनाई करेंगे ताकि जो हमारे मसाला है वो फुल कुक हो, और उसके बाद इसमें इसका टेस्ट है वो बहुत मज़े का है। यहाँ पर मैंने चने पहले इसलिए ऐड नहीं किए क्योंकि वो मेरे पास ऑलरेडी कुक्ड हैं, तो वो मैं लास्ट में ऐड करूँगी। यहाँ मैंने डाल लिया था 3 से 4 टेबलस्पून दही, और उसको भी इसमें पका लूँगी जब तक कि मेरा मसाला पकता है। दूसरी तरफ मैंने पतीले में पानी चढ़ा लिया है ताकि पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए। जैसे ही पानी के अंदर अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट होगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे बाकी की तमाम चीज़ें। तो यहाँ पर जो है मेरे पास चावलों के 2 गिलास हैं जिनको मैंने कुक करना है, बॉयल करना है। तो सबसे पहले मैंने 4 अदद जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो इसके अंदर ऐड कर ली हैं सेंटर में से कट लगा के, और इसके बाद इसमें मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ऐड किया है नमक, और उसके बाद इसको मज़ीद पानी को जोश दिलवाऊँगी। 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर रहे हैं, बाकी आपको जो चीज़ें पसंद हों वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं गरम मसालों में। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं नमक को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और जैसे ही पानी में ज़्यादा सारा जोश आना स्टार्ट होगा तो जो चावल हैं वो मैंने पहले 15 से 20 मिनट पहले जो है वॉश करके रख दिए थे, और अब मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी और इनको पका लूँगी। चावलों को यहाँ पर हम
जो है तकरीबन इसकी 1 कनी जो है ना वो रहने देंगे। तब तक हम इसको बॉयल कर लेंगे। फुल कुक्ड नहीं करना, क्योंकि दम के अंदर भी चावल जो हैं वो थोड़े सॉफ्ट होंगे। तो जब तक चावल बॉयल होते हैं, मसाले को देख लेते हैं। मसाला जो है यहाँ पर मज़ेदार सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तमाम मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पर 2 प्याली के करीब मेरे पास हैं चने, जो मैंने बॉयल करके रख लिए थे। आप उसी टाइम पर भी बॉयल कर सकते हैं चने, हर किसी को बॉयल करना आते हैं। नहीं तो आप इसको रात को भी बॉयल करके रख लें पहले से, तो काम आसान हो जाता है। यहाँ पर अब जो चनों को है मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको मैं ठहरा दूँगी। अगर आप चाहते हैं कि चनों में अच्छा सा पानी का टेस्ट आए, तो लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको आप ठहरा दें और उसके बाद इसको जो है कवर कर दें, ताकि तमाम चनों के अंदर जो मसाला है उसका टेस्ट अच्छे से आ जाए। तो ये देखें, यहाँ पर हम लोग चावलों को देख लेते हैं। चावल जो हैं मेरे ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं। यहाँ पर मैं इसको चेक कर लूँगी। तो अगर इस पॉइंट को पर आपको ज़रा सी भी मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो, तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये देखें, यहाँ पर जो है मसाला वो अच्छे से कुक हो चुका है। अब मैं बर्तन के अंदर ही, इसी बर्तन के अंदर ही चावलों की लेयरिंग करूँगी। आप चाहें तो एक्स्ट्रा बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर से मैं जो कुछ मटेरियल चनों का वो निकाल लूँगी। लास्ट में बिल्कुल थोड़ा सा रहने दूँगी और उसके बाद जो हम हैं इसकी ना वो लेयरिंग स्टार्ट करेंगे। लेयर्ड हर कोई अपने तरीके से करता है। तो ये देखें, यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है बहुत सारा मैंने सालन निकाल लिया है, मसाला निकाल लिया है। तो लास्ट में जो थोड़ा-सा रह गया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चावल। तो सबसे पहले नीचे मेरा हल्का-सा मसाला है, उसके बाद मैंने इसके ऊपर चावलों की लेयर लगाई है। उसके बाद इसके ऊपर इसका लेवल जो है वो मैं बराबर कर दूँगी। तो आप अपनी देखिएगा कि कितने आपके राइस हैं और आपकी कितनी लेयर बनती हैं, उसी के मुताबिक आप राइस की लेयरिंग कीजिएगा। तो उसके बाद अब यहाँ पर जो है चने हैं, उनको मैं अच्छे से फैला लूँगी। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएँगे, क्योंकि चने भी बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। कुछ ये दम में कुक होंगे तो ये बहुत ज़्यादा मिक्स ना हो जाएँ। तो ये देखें, एक लेयर यहाँ पर मैंने चनों की लगा दी है और उसके बाद इसके ऊपर जो है मैं ऐड करूँगी, मेरे पास है पुदीना और सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया मेरे पास ज़रा कम है, पुदीना ज़्यादा है, तो ये मैं इस पे ऐड करूँगी। जो प्याज मैंने बचा ली थी वो ऐड करूँगी और इसके साथ ही मैंने लीमों की कटिंग कर ली थी, उसको भी मैं इसके ऊपर ऐड कर लूँगी। ये और इसके अलावा आप इसके ऊपर कोई और चीज़ भी लेयर करना चाहें तो आप वो भी कर सकती हैं। अगर सब्ज़ मिर्चें कट करके डालना चाहें तो वो भी डाल सकती हैं। उसके बाद अगेन जो है मैं चावलों की लेयर लगाऊँगी, इसी तरह बाकी की तमाम लेयर्स भी लगा लूँगी और उसके बाद इसको मैं दे दूँगी दम दम पर ठहरा दूँगी। तो ये बहुत ही मज़े के चावल बनते हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कर दीजिए। तो ये देखें, यहाँ पर जो है सारी लेयर्ड कंप्लीट हो चुकी थी। तो यहाँ पर जो फूड कलर है उसको मैंने दूध के अंदर मिक्स कर लिया था। आप चाहें तो पानी के अंदर भी मिक्स कर सकती हैं और कुछ इस तरीके से मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और इसके ऊपर बाकी की तमाम जो हैं चीज़ें वो भी मैं ऐड कर लूँगी। तो अब यहाँ पर जो बिरयानी है उसको मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर ठहरा दूँगी दम के लिए। दम यहाँ पर तकरीबन है मैं 15 मिनट का दूँगी। आप अपनी चावलों की रेशो को देख के ही दम पर ठहराइएगा। और ये देखें, उसके बाद फ्लेम ऑफ करके और जी मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और ये बहुत ही मज़े के बने हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे जैसे कि हम बाज़ार से लेते हैं। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये कैसे बने हैं। और इसके अलावा अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट। तो ये देखें, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।